सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। और बड़ा पावन दिन है और बड़े खुशनसीब हैं हम लोग कि आज दोस्तों से मुलाकात हो रही है। अपने श्रोताओं के साथ हम बैठे हैं और मना रहे हैं रामनवमी। तो रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं देते हैं और हमारे सभी मित्रों ने खूब भर भर के बधाई और शुभकामनाएं भेजी हैं। और रामनवमी की बुआ आपने बात की तो क्योंकि ये चैत्र का महीना है और चैत्र के महीने में अंतिम दिन रामनवमी का होता है, लेकिन जो उससे पहले के 9 दिन होते हैं, प्रतिपदा के दिन से लेकर चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। 9 दिन देवी की उपासना के दिन भी होते हैं। जी हाँ, और 9 दिन आज यानी कि अष्टमी तक जिन्होंने व्रत किए, हाँ, अलग अलग स्वरूप का सबने मतलब आराधना की, ध्यान किया, पूजन किया, वंदन किया और शुक्ल पक्ष में ये मनाया जा रहा है। और आज भाई जाहिर है कि 9वां दिन है। वैसे तो रामनवमी आ गई तो हम सब सोचते हैं कि बस रामनवमी की धूम, लेकिन देवी के 9वें जो स्वरूप है उसकी भी आराधना हम सब ने की है। तो शुरुआत करते हैं आराधना से। जी बुआ। जौहरी तेरी कीमत तू ही जाने, तू बुरा भला पहचाने। ये कहती दिन और रातें तेरी लिखी न जाए बातें, कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने। तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती। तेरा मंदिर आके दिया बाती, फोटो की है थालियां बोल फूल पाती। रोम रोम दीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वालिए माँ तेरी आरती। सतवंती है पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादें पाए। जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादें पाए। हर आंख तेरी ओर निहारती। तेरा मंदिर आके दिया बाती, फोटो की है थालियां बोल फूल पाती। रोम रोम दीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वालिए माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति
हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया, है तू ही धूप और छाया, तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमिट पूरनमाशी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती, मन तेरा मंदिर आके दिया बाती, फोटो की है सालियां फूल फूल बाती, रोम रोम दीपा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावालिए माँ तेरी देखो हम लोग जैसे देवी की बात होती है तो अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन ऐसे ही अगर बात करें तो राम जी के भी अलग अलग स्वरूप हैं। एक बाल रूप है, अभी आज जन्म हुआ है जैसे, है ना, तो उनकी अलग छवि है। उसकी कितनी सुंदर तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है। हाँ। कि बस लगता है कि वो आंगन में घूम रहे हैं। हाँ, जब वो, और एक बहुत कहते हैं कि प्रसिद्ध भक्ति रचना है ठुमक चलत राम, तो जैसे वो चीज हमारी आंखों के दृश्य सामने होता है कि जब वो चल रहे हैं तो उनकी पायल की जो छम छम है वो सुनाई दे रही है। जैसे कई बार बालकों के पैरों में पायल बांधे जब वो घुटने चलते हैं या जब पैर लेते हैं अपने पैरों से चलना शुरू करते हैं, तो उनकी पायल की जो छन छन पूरे घर में गूंज जाती है। तो भाई राम जिन्होंने संस्कृति, वीरता, सिद्धांत, नैतिकता, सुशासन, विनम्रता और त्याग का उदाहरण दिया, तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। वो हर स्वरूप में पूजनीय है। एक आदर्श पुत्र के रूप में और पति के रूप में जिस तरह से उन्होंने त्याग किया और वन वन घूमे जन कल्याण के लिए, और ये तो हम सभी जानते हैं कि वो एक दिव्य पुरुष हैं, अलौकिक पुरुष हैं, लेकिन एक मानव के रूप में वो मानव जन्म लिया था उन्होंने। और पूरे देश भर में ही यूं तो बहुत धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पे जो उनका जन्म स्थान है अयोध्या, वहाँ की तो रौनक ही अलग होती है और जो हर्ष उल्लास वहाँ के लोगों में होता है, हालांकि देश भर में ही है, लेकिन जो उनकी जन्मभूमि है वहाँ की महिमा अलग है। और इसके अलावा कुछ और जगह हैं जैसे भद्राचलम, रामेश्वरम, सीतामढ़ी, ये भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज्यादा जोर शोर में और धूमधाम में मनाया जाता है ये। बिल्कुल। और राम के साथ साथ यहाँ पर माता सीता की, लक्ष्मण की और हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। भाई भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और भक्त की बात आती है तो हनुमान जी तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन विभीषण की बात करें, जैसे कि विभीषण जब आए तो किस तरह से उन्होंने शरण में अपने ले लिया, और उनकी भाई पूरी जो प्रजा थी उस समय, जो सेना थी, वो सब बहुत सशंकित थी कि विभीषण शायद कुछ भेद लेने आए हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने किस तरह से गले लगाया, और उसके बारे में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा है। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। यानी जो संपदा शिव जी ने रावण को 10 शीश देने पर दी थी, वो रामचंद्र जी ने बड़े सकुचाते हुए दिया कि हाँ। लंकाधिपति उनको बनाने के लिए एक तरह से दिया, और वो उन्होंने वो कहना चाहिए कि अपना प्यार दे दिया। तो इतने भक्त वत्सल वो थे। यही उनका भोलापन और भक्तों के प्रति जो प्रेम है वो भी दिखता है। हम उनकी दिव्य, अलौकिक, शक्तिशाली होने की जहाँ बात करते हैं तो ये रूप भी राम का हमें दिखाई देता है। और न जाने कितने ऋषि, मुनि, संत, महापुरुष सब उनका नाम जपन करते हैं, कितनों का उद्धार किया। इसमें उनके जो भाई हैं, क्योंकि वो भाइयों से भी बड़ा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा, भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और उनके भक्त सुग्रीव, उनकी भक्त परम भक्त शबरी, केवट, न जाने कितने ऐसे नाम हैं। सदियों से वो मतलब प्रतीक्षारत थी, और किस तरह से उनके आंसू झरझर झरझर बहते रहे जिस समय वो पहुंचे वहां श्री राम। हम ये नाम लेने लगे ना बुआ तो समय हमारा कम पड़ जाएगा, इसलिए बस यही कह सकते कि उनकी महिमा बहुत बड़ी है। और पौराणिक ग्रंथों में राम नाम की महिमा का व्याख्या जो की है, जो वर्णन की है, वो बहुत अनंत है, शक्तिशाली है। क्योंकि कहते हैं कि उनके जन्म से पहले ही इस नाम का प्रयोग किया गया और उसका ईश्वर के लिए उसका प्रयोग किया था। तो राम का नाम जो है वो उनसे भी बड़ा है, उनसे भी बड़ा है, क्योंकि राम शब्द की नित्पत्ति जो है रम धातु से हुई बताई जाता है, और शाब्दिक अर्थ होता है सुहावना, हर्षजनक, आनंददायक, प्रिय, मनोहारी, आस्थावानों के लिए दीन बंधु दीनानाथ, बहुत सुखदाई है। और 2 बार क्यों कहते हैं राम राम भाई? है इसके भी पीछे कथा है ना, मतलब कथा है। राम नाम 2 बार अगर कहते हैं तो 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के अनुसार र जो अक्षर है वो 7वां है, 27वां। हाँ 27वां, और आ की मात्रा दूसरा अक्षर है, तो 25 और 2 27
और म जो है वो 25वां 25वां अक्षर है, है। तो 25, 2 और 27 मिलकर 54 हो गए। और 54 को 2 बार हम जब योग करते हैं कि राम राम जब 2 बार लिया तो ये योग हो गया 108। और 108 जो है हमारे जपने की माला में मन का होती है, और उसका भी वैज्ञानिक पहलू है, क्योंकि जो नक्षत्र होते हैं वो 27 होते हैं, उसके 4 चरण होते हैं, उनको अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 108 आता है। तो पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है। तो इस तरीके के अलौकिक स्वरूप में आइए हम भी रमते हैं। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः समस्त कल्याण गुणाभिरामः सीता मुखाम्बुरुः चञ्चरीकः निरन्तरं मङ्गलमातनोतु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें सिखलाते। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। ओ नैया के खेवनहारे जपूं मैं तुमरो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे। चैन तुम्हीं से पाए बेकल मनवा सांझ सखारे। जो भी तुमरे आस लगाए, जो भी तुमरे आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सही बात है, हम जब राम की महिमा कहते हैं तो यही कहते हैं जय सिया राम या फिर राम राम। जी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन भजन को श्री हरिओम शरण जी ने लिखा था, जिसे हम वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। इस भजन को आवाज दी थी कमलेश उपाध्याय ने। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसे प्रभु श्री राम पर भरोसा है उसे संसार कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती है, क्योंकि ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं बल्कि पहला भरोसा बनाइए, और जब भी निराशा की स्थिति उत्पन्न हो तो प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ें, क्योंकि प्रभु श्री राम वहां भी साथ देंगे जहां सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है। सभी श्रोता मित्रों को श्री राम अवतरण दिवस रामनवमी की बधाई शुभकामनाएं। तो भाई समझ गई ना कि ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने जी। लिखी है कि श्रद्धा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आपको पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे, और अगर श्रद्धा नहीं, आपको पूजने की इच्छा नहीं, तो मानव रूप में भी अवतरित हो जाएंगे, तो आप उन्हें भगवान नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये नाम ऐसा ना सोचे कि सिर्फ एक राम की नाम की बात हो रही है, ये तो आस्था की बात है। तो
वो नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी आस्था किसी में भी हो सकती है। तो एक और संदेश मेरे पास भी है। बुआ ये लिखती हैं, हमारे सुनने वाले ने ही लिखा है कि मायके में रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। एक सप्ताह पहले से ही पीतल के बर्तन में घुलने लगते थे, गेहूं धोकर सुखाया जाता था। ओहो। अष्टमी की रात से ही खाना बनने लगता था और सुबह भोर में 4 बजे घर की महिलाएं पूजा करती थी। दाल की पूरी, गुड़ की खीर, गुलगुले, भिगोए चने कसार से देवी माँ की खोइचा भरी जाती थी। पुरुष सुबह सुबह मंदिर में भगवान राम को लड्डू, बजरंग बली को ध्वजा चढ़ाते हैं। पर ससुराल में इस तरह पूजा नहीं होती। किसी कारणवश घर में नवरात्र की पूजा पाठ तो था, लेकिन आज अंतिम दिन था तो मैंने खीर, पूरी और चना की सब्जी बनाई कन्या को खाना खिलाने के लिए। इसमें बहुत सारे ना पकवानों के नाम लिखे गए, तो मुझे याद आया कि आज बुधवार का दिन है और हम व्यंजन बताते हैं। तो रामनवमी पर खास खास क्या व्यंजन किन किन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं वो जरूर हमें कुछ व्यंजन लिखकर भेजें, बिल्कुल ताकि सही। हम आपके माध्यम से सब तक उन्हें पहुंचा सकेंगे। और ऐसे जो व्यंजन है ना खास होते हैं और किसी खास उत्सव के लिए बनाए जाते हैं, तो हम भी उनका आनंद ले पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसी माध्यम से अब ये बता दें कि हम आज विश्व हीमोफीलिया दिवस भी मना रहे हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाने का दिन है। और उत्सव की बात है भाई, उत्सव मनाया जा रहा है, तो एक और उत्सव पूरे देश भर में चल रहा है ना बुआ। मतलब आने वाला है और उत्सव की तैयारी पहले से की जाती है। तो आप भी समझ गए कि ये जो पर्व है, मतदान भी एक बड़ा पर्व है, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए जहां जहां भी है। और निष्पक्ष आपको मतदान करना है, इस पर भी हम आज चर्चा जरूर करेंगे। पहले एक गीत भी सुनेंगे।
वो गीत से पहले आपने जिक्र किया कि विश्व हीमोफीलिया दिवस है आज, और ये 17 तारीख यानी आज के दिन मनाया जाता है। जी। और वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल का एक कार्यक्रम है जिसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी WHF द्वारा बेहतर उपचार और देखभाल के लिए शुरू किया गया, ताकि हीमोफीलिया है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। भाई देखो, ये क्या है ना कि ये एक दुर्लभ, गंभीर, वंशानुगत रक्तस्रावी विकार है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, हेमोफीलिया फैक्टर 8 और फैक्टर 9 प्रोटीन रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक कारक जो है की खराबी के कारण होता है, जिससे रक्त जमाव में असामान्यता होती है। हालांकि सभी नस्लों के लोगों में हीमोफीलिया का निदान किया जा सकता है, लेकिन पुरुषों के प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी होती है। इस बात की 50% संभावना है जिस लड़के की मां में हीमोफीलिया जीन है वो भी हीमोफीलिया से प्रभावित होगा, और उसकी बेटी में वाहक होने की जो संभावना है 50% है। इसलिए हीमोफीलिया पुरुषों में अधिक आम है, इस तथ्य के बावजूद कि ये महिलाओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे मासिक धर्म और प्रसव में कठिनाई हो सकती है। इसी से संबंधित एक और जानकारी हमारे श्रोता ने भेजी है लिखकर कि पैतृक रक्तस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो आमतौर पर पुरुषों में होता है, लेकिन पुरुषों में एक्स गुणसूत्र केवल एक ही होता है, जबकि महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की प्रतियां 2 होती हैं। यदि किसी कारण से महिला में एक्स गुणसूत्र संक्रमित हो भी जाते हैं तो उन्हें ये बीमारी हो सकती है। हालांकि ये दुर्लभ है, लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जम नहीं पाता, यानी कि उसका थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण अगर कोई चोट लगी या दुर्घटना आपके साथ हुई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि रक्त जल्दी बहना बंद नहीं होता, और कह सकते हैं कि फिर तो एक गंभीर बीमारी है। बिल्कुल, समस्या तो हो ही जाती है। यही बात लगभग हमारे सभी साथियों ने लिखी है कि ऐसी समस्या जिसमें खून का थक्का जल्दी नहीं जमता, अगर कहीं से भी खून निकलना चालू हो जाए अंदर या बाहर शरीर के, तो वो जल्दी रुकता नहीं है। तो ये तो गंभीर समस्या है, और सच बात है कि ये ऐसी चीज है कि लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता है, और अभी तक इसके बारे में जागरूकता नहीं थी, इसलिए ये इसकी जरूरत महसूस की गई। और पहली बार 17 अप्रैल 1989 में इसे मनाया गया, और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के संस्थापक फ्रैंक श्रॉबेल का जन्मदिन है, इसीलिए इनको सम्मान देने का दिन है, और इसीलिए इसकी शुरुआत की गई कि इसको मनाया जाए और लोगों को इसके बारे में बताया जाए। और जैसा आपने बताया बुआ कि इसके बारे में शायद लोगों में जागरूकता ज्यादा नहीं थी, जानकारी ही नहीं थी। साल 2000 में भी ऐसा अनुमान लगाया गया कि दुनिया भर में इस विकार से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जिनको उपचार मिल पा रहा था। यहाँ तक कि जो उच्च आय वाले देश कहे जाते हैं, विश्व की आबादी का केवल 15% हीमोफीलिया के प्रभावी उपचार तक ही वो भी पहुंच रखता है। निदान और उपचार के लिए संसाधनों की कमी बहुत है, या बहुत कम है वो प्रभाव, और जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं उनमें उच्च मृत्यु दर और रोगियों की संख्या इसकी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये जरूरत महसूस हुई कि इस बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम इस मंच से इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 की थीम है विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये है लिखा है कि सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। ये विषय सभी के लिए उपचार पर जोर देता है, ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें वंशानुगत रक्तस्राव विकारों वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो सके, और रक्तस्राव की स्थिति, लिंग, आयु या स्थान कुछ भी हो, सबको बराबर से मिले। तो एक गीत सुनवाते हैं, गीत सुनते हैं।
गजरा नैन में गजरा मोरे पग पायलिया पीछा छोड़ूंगी ना नाता तोड़ूंगी ना पीछा छोड़ूंगी ना मैं तो सारी उमरिया। बुआ, हम हीमोफीलिया की बात कर रहे थे कि ये एक बड़ा कह सकते हैं कि घातक रोग है, क्योंकि इससे बचाव होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें रक्त जो है वो जम ही नहीं पाता, जी। लगातार बहता है। तो हमारे एक श्रोता का संदेश है कि ये बीमारी जो है माँ के द्वारा बेटे को मिलती है, बेटियों को रहती है, पर लड़कों पर असर पड़ता है। जी। हल्की सी चोट लग जाने पर खून रुकता नहीं है और जीवन जो है वो संकट में आ जाता है। ये बीमारी मेरे भतीजे को है। छोटी सी खरोंच के कारण उसका पैर काटना पड़ा, घाव भर नहीं रहा था। बहुत महंगे इंजेक्शन और दवाई लेने के बावजूद कई महीनों अस्पताल में रहे। रक्तदान दाताओं और डॉक्टरों के कारण आज वो हमारे साथ है और इसके लिए वो सभी को तहे दिल से धन्यवाद भी कह रही हैं। तो भाई देखो, यही है, ये जो चीजें हैं एक तरह से कह सकते हैं कि सफल कहानी है। थोड़ी सी समझदारी, और जो रक्तदाता, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि रक्तदाता लोग आए और आप भी रक्तदान करें, और इसके संग बात हम करेंगे मतदान की, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और एक अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। जी हाँ, और हाजिर हैं एक मतपेटी लेकर कि आपको वोट डालना है। और हमारी पेटी जो है वो यही कह रही है कि भाई आपका ये अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। और इसी बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा बेटा भी विविध भारती सुनता है, उसका इस वर्ष पहला वोट है। रेडियो पर एडवर्टाइजिंग सुनता है, वो भी बोलता है पापा मम्मी जल्दी उठ जाना, हमें सबसे पहले वोट डालने चलना है। बच्चों में ये बड़ा उत्साह होता है, चाहे वो उनकी उम्र अभी नहीं हुई है वोट डालने जी। की, मत देने की, लेकिन उनमें अगर ये जागरूकता है तो बहुत अच्छी बात है। और इस जागरूकता को जब तक वो मतदान के लायक नहीं बनते हैं तब तक बनाए रखना बड़ा जरूरी है। भाई देखो, इनके बेटे का तो हो गया है मतदान का समय, और पहली बार है इसलिए बहुत उत्सुक है वो। हाँ। और एक बात और है कि ये जो जिससे कहा ना कि सुबह उठ के सबसे पहले जाना है, क्योंकि बाद में तो ये होता है अरे अब धूप हो गई, अब कौन जाएगा, फिर सोचते हैं शाम को बहुत भीड़ हो गई होगी तो अब नहीं जाएंगे, कौन लंबी लाइन में लगे। भाई सिनेमा का जब टिकट मिल जाता है आपको तो लंबी लाइन में लग जाते हैं, टिकट लेने के लिए भी और वहां जाने के लिए भी, फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। तो भाई ये तो मतलब 4 साल 5 साल में एक बार ये पर्व आता है, तो क्यों इतनी हम लोग मतलब कोताही करते हैं, आलस से करते हैं। और एक चीज और होती है, क्योंकि जिस दिन मतदान है हमारे जी। शहर में, राज्य में, गांव में, उस दिन सार्वजनिक रूप से अवकाश दे दिया जाता है। वो इसीलिए ताकि आप समय पर जाकर मतदान का जो आपको अधिकार दिया गया है उसका हाँ। प्रयोग करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे एक छुट्टी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि चलो भाई बड़े दिन के बाद छुट्टी मिली है, हमारे बहुत सारे पेंडिंग काम है, उन्हें कर लिया नहीं, जाए। काम उस दिन कुछ नहीं हो पाता क्योंकि कोई ऑफिस नहीं खुला होता है, लेकिन वो आराम करते कहते हैं अब आज आराम का दिन है। वो पेंडिंग काम होते हैं, किसी से मिलना जुलना या नहीं तो- पिकनिक मनाना या देखो- अपने पैतृक गांव चले जाना, ऐसी चीजों को आप करिए। लेकिन सुबह जल्दी जाकर पहले मतदान कीजिए, उसके बाद में आपको जिससे मिलना जुलना है, अपने माता पिता से, दोस्तों से, भाई बहनों से, या फिर अपने घर जाना था, जी, आप वहां भी जा सकते हैं। क्योंकि हमारे साथी लिखते हैं कि मतदान अधिकार से ज्यादा राष्ट्रीय कर्तव्य है। अच्छी सरकार चुनने के लिए जरूरी है कि सभी चुने, सही चुने की अवधारणा धरातल पर उतरे। यदि हम ठान लें तो ये असंभव ही नहीं है। लोकतंत्र के महोत्सव में
में सबसे महत्वपूर्ण है। लोक आवाम लोक के बिना इस उत्सव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतदाता ही है जो इस महायज्ञ में आहुति डालकर उत्सव को मुकाम तक पहुंचाता है। दरअसल मतदान को भले ही अधिकार से नवाजा गया हो, लेकिन हकीकत में ये एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। तो देश के प्रति जो भी बात है जी। वो सब हमारा दायित्व तो है, क्योंकि हमारा देश है, हमारी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और ये ना सोचें कि एक इकाई हम अकेले के न देने से क्या होगा। बहुत सही बात बता रही हैं बुआ। हम अधिकारों के लिए तो बड़े जागरूक रखते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन जब कर्तव्य पूरा करने की बात आती है तो हम पीछे हो लेते हैं। अभी धूप बहुत है, कौन जाएगा जैसे आपने कहा ना। जी। तो वो कर्तव्य इसी तरह से रह जाते हैं। लेकिन ऐसे जो युवा पीढ़ी है जो आगे आ रही है, जैसे एक संदेश आपने पढ़ा था जी। कि वो अभी उसका पहला मतदान है, तो वो बड़ा उत्साही है। इसलिए जी। यही उत्साह सब में बने रहना चाहिए। अच्छा चंचल बिटिया, एक बात तो है कि ये भी वर्ल्ड फेमस है कि हमारे मतदान की जब लाइन लगती है तो बहुत सारे, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है या उस युवा साथी की बात नहीं है जो पहली बार दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 80 साल 90 साल के भी हैं, वो भी येन केन प्रकारेण जाते हैं और उनका उत्साह भी देखते बनता है, क्योंकि वो वाकई सच्चे देशभक्त हैं और वो समझते हैं अपनी जिम्मेदारी को कि ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, वोट हमें देना चाहिए, है ना? और जब हम लाइन में लगे हों तो कहीं ना कहीं हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी है उन बुजुर्गों के प्रति कि अगर उनका नंबर पीछे भी है तो हम उन्हें आगे आकर ये वोट डालने दें। जी। क्योंकि शायद हो सकता है वो उनकी तबीयत ठीक ना हो, उन्हें आराम की जरूरत हो, और धूप में जिस तरह से हमें तपन लग रही है, वो जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, उनकी तकलीफ तो हमें समझनी ही चाहिए। बिल्कुल समझनी चाहिए। और वैसे बहुत सारे ऐसे बूथ भी हैं, मतदान केंद्र हैं, जहां पर उनके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग लाइन होती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है कि आप आइए और पहले वोट दीजिए। तो कुछ हमारे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं, वो भी अगर इस बात का ख्याल रखेंगे तो शायद ये चीजें जो है बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से ये उत्सव भी निकल जाएगा और लोग मनाएंगे। तो ये बार बार नहीं आता है, तो भाग लें इसमें और मतदान जरूर करें। भारत सरकार, राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग मतदान के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करता है। हम भी कर रहे हैं भाई। तभी देखो हमारे साथी ने लिखा ना कि विविध भारती सुनकर हमारा बेटा कह रहा है कि सुबह सुबह उठ के हम जाएंगे। तो जाएंगे, पहले जी। एक गीत सुनते हुए जाएंगे और इन्हीं बातों पर और भी कुछ चर्चा करेंगे। कुछ और संदेश है तो वो भी पढ़ेंगे। ना 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 रे ना ना, हाथ ना लगाना, तुझसे बार बार कहूँ मोहे ना सताना, दूंगी गारियाँ। रूप ये सुहाना, उस पे ये बहाना, गोरी गोरी अखियाँ है रंग का खजाना, लगे प्यारियाँ।
बात कर रहे थे मतदान की, तो एक बात और याद रखनी है आपको कि जब आप वोट देने जाते हैं तो किसी लालच में, प्रलोभन में या किसी दबाव में आकर वोट मतदान करने की बजाय निर्भीक होकर एकदम अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए और आपको जो लगता है कि आपके देश के लिए कौन सा ये व्यक्ति जो है सही उम्मीदवार वो सही है, आप ये सही समझें। उम्मीदवार को चुनकर लेकर आए, क्योंकि बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं या पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो उसी व्यक्ति से, जिस उम्मीदवार को हमने चुनकर जी। अपना प्रतिनिधि चुना है, उसी से हम उम्मीद करते हैं। तो ये हमें देखना है कि कौन सही तरीके से हमारे लिए काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारी सुविधाओं के बारे में हमारे साथी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि अब तो अशक्त उम्र दराज बुजुर्गों को घर से मतदान की भी सुविधा है। तो भाई अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इस बार याद रखिएगा। और हमारे साथी बता रहे हैं कि 19 तारीख को है, आज जो है प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, शोर शराबा बंद हो जाएगा। तो तरह तरह के लोगों के, हमारे साथियों की प्रतिक्रियाएं हैं और बहुत सारी जानकारी भी हमारे साथी ने लिखकर भेजी है ना। तो जानकारी के नाम पर एक जानकारी बड़ी अच्छी है, वो ये कि संविधान का अनुच्छेद 326 ये प्रावधान करता है कि लोकसभा और हर राज्यसभा की विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। उसके लिए एक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 61वें संशोधन अधिनियम 1988 में एक व्यक्ति की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी, इसके जी। लिए मतदान किया गया। बिल्कुल सही बात। तो अब आप समझ गए ना कि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप मताधिकार का प्रयोग मत कर सकते हैं, मत का अपने प्रयोग। तो एक बात और है कि जो वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, वो आप देख लें, आश्वस्त हो जाएं। किसी भी तरीके के प्रलोभन में ना आए। कोई वाहन दे रहा है तो आप उस पर ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से दबाव में आ जाते हैं। तो किसी भी पार्टी में किसी भी तरीके से आप प्रलोभन में ना आए, क्योंकि ये गुप्त मतदान है। किसी को बताएं ना कि आपने किसको वोट दिया है। आप हंस के कह दीजिए कि भाई गुप्त मतदान होता ही इसीलिए, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं बताओ किसको दिया। तो कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, वो कहते हैं जो जीतेगा हमने उसी को दिया। बिल्कुल सही बात है, ये तो तरह की बातें होती जी। हैं। और एक चीज बड़ी विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप मतदान देने जाते हैं तो जी। अपना जो मतदान पत्र है उसे आप साथ लेकर जाएं, क्योंकि जिस जगह आप रहते हैं उसके हिसाब से अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं। ये ना हो कि आपके जो आपका सेंटर है, केंद्र है, हाँ, और वहां वो पर कहीं और है, आप रहते कहीं और है, आप जी। वहां चलेगा तो आपको परेशानी उल्टे पैर लौट होगी। कर आना बिल्कुल पड़ेगा। तो सही इन बात। चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जाइएगा। जी। तो सरकार जनता को हितों के लिए काम करे, और ये तभी संभव है। हम चाहते तो सब कुछ है कि प्रशासन सुदृढ़ हो, हमारे जी। लिए काम करे, लेकिन ये तभी है जब हम मतदान करेंगे। जी। तो मतदान कीजिए और अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए। और हम एक गीत सुनते हैं। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। हो चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। ओ परदेसी भूल न जाना, हमने किया तुझे दिल नजराना। ओ परदेसी भूल न जाना, हमने किया तुझे दिल नजराना। दिल ये हमारा तूने न जाना, सीखा है हमने भी वादा निभाना, वादा निभाना। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो।
जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। सागर तीनों लहरें पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे, दोनों किनारे। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। ओ चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। वो जब उत्सव का माहौल हो, त्योहार हो, और एक साथ में आज दो उत्सव हैं। जी। एक तो है रामनवमी पर, और जो चैत्र नवरात्र थे उसका अंतिम दिन है, यानी कि माता की आराधना का अंतिम दिन है। और हमारी सखी ने लिखा भी ना कि गुलगुले बनते हैं, और बहुत सारे पकवानों के नाम लिए हैं। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने बताया भी है कि गेहूं का आटा 1 कप ले लें, चावल का आटा 1 कप ले लें, गुड़ और चीनी अपने हिसाब से लें, सौंफ इलायची पाउडर मिलाकर दूध या दही से घोल लें। इलायची पाउडर मिलाकर दूध या दही से घोल लीजिए। जैसे बेसन की पकौड़ियाँ बनाते हैं, और इसे खूब फेंट लीजिए। जब ये हाथ के नीचे हल्के लगने लगे, मतलब जब आप फेंटते तो आपको पता लगेगा हल्कापन, तब इन्हें गरम तेल या घी में तल लीजिए। गरम गरम तो अच्छे लगते ही हैं, ठंडा होने पर भी अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात और है कि इसमें हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे चंचल बिटिया, कि ये जब हम लगाते हैं ना, आटा घोलते हैं, तो इसको अगर आप 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ना, तब तो ये और अच्छे बनते हैं, क्योंकि उसमें एकदम रस भर जाता है अच्छे से, और खूब अच्छे से घुल जाता है, और जो हल्कापन और आ जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल दीजिए। हाँ, इलायची पाउडर लिखा है इन्होंने। थोड़े से अगर डालना चाहे तो कतरे हुए जो मेवे हैं वो भी डाल सकते हैं। और गरम तो अच्छे लगते ही हैं, ठंडे होने के बाद में आम के अचार या नींबू के अचार के साथ में बड़े अच्छे लगते हैं गुलगुले। बिल्कुल सही बात है। ये अपने अपने स्वाद के ऊपर है, लेकिन हम लोग आज क्या बताने जा रहे हैं? हम बताते हैं पके हुए केले का हलवा। तो उपवास में भी आप इसे खा सकते हैं, और जब भी मीठा खाने का मन करे तो खा लीजिए, बनाइए और खाइए। इसके लिए 4 पके हुए केले लेने हैं, और गुड़ लेना है आधा कप। अगर आप इसको, हम मात्रा को बुआ कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि केला कितना मीठा है या केले का आकार कितना बड़ा छोटा है उस पर डिपेंड करता है। अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, यानी कि केला सब चखना पड़ेगा। हाँ, बहुत पके हुए केले होते हैं ना, मिठास अपने आप ही बढ़ जाती है बुआ। और नारियल का तेल या फिर घी ले लीजिए आधा चम्मच, और बारीक कटे हुए मेवे ले लीजिए आधा कप, पिसी हुई इलायची आधा चम्मच, और पानी आपको चाहिए 1/4 कप, यदि जरूरी हो तभी लेना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले केले को छीलकर उन्हें एक कटोरी में डालकर, किसी बड़े कटोरी में डालने हैं सारे, और अच्छे तरीके से मैश कर लेने हैं। अब एक कढ़ाई चढ़ा दीजिए, उसमें उसे रखिए मध्यम आंच पर। अब जो भी नारियल का तेल या घी लिया है उसे चढ़ा दीजिए। जब गर्म हो जाए तो पैन में जो मैश किया हुआ केला है वो डालिए, और वो चिपके ना तले में जाकर, इसके लिए लगातार उसको चलाते रहना है और चलाते हुए भूनना है। अब पैन में गुड़ डालकर केले के साथ अच्छी तरह मिलाना है, तो जो गुड़ है अपना पानी छोड़ देगा, तब भी इसको लगातार चलाते रहना है, अच्छे से मिक्स करते रहना है। अब जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तब पैन में बारीक कटे हुए मेवे, पिसी हुई इलायची डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिला दीजिए, और हलवे को लगातार चलाते रहना है जब तक कि बहुत गाढ़ा ना हो जाए, हलवे का रूप ना ले ले। अगर मिश्रण लगे बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, तब अपनी जरूरत के अनुसार इसमें आप पानी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपका हलवा पहले ही थोड़ा सा ढीलापन लिए हुए है तो पानी नहीं डालना है। और जब ये पक जाएगा तो गैस से नीचे उतार लीजिए और इसे खाइए। स्वादिष्ट तो है ही, फाइबर से भरपूर है, हृदय को स्वास्थ्य प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, और मांसपेशियों की ताकत को भी बढ़ाता है। और जब केले की बात आती है तो जाहिर है कि इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तकलीफ दे। हलवा कोई भी आप बनाएं तो देख लें कि कढ़ाई जब छोड़ने लगता है तो इसका मतलब वो ठीक से पक गया है। अब भाई गर्मी आ गई तो कुल्फी बता देते हैं। अगर आप 1 लीटर दूध ले लीजिए और उसको थोड़ा सा अच्छे से पका लीजिए, आधा हो जाए लगभग, तब तक उसको आप पकाएं। और करीब 200 ग्राम या 100 ग्राम आप मेवा भी खोया मावा ले आना है आपको। आप चाहें तो उसको कच्चा भी डाल सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा अगर आप भून लेंगे तो और सोंधापन आ जाएगा। और उसको पहले थोड़ा सा सूखा भून लेना है आपको मेवे को,
अरे मावा और हम लोग नहीं बोलते, खोए को। और उसके बाद जब ये दूध आधा रह जाएगा तो उसमें आप ये मावा डाल दीजिए भुना हुआ, और उसको थोड़ा चलाते रहना होगा। कुल जब मिला के ये है बुआ कि ये गाढ़ा भी हो जाएगा और उसका स्वाद भी बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, और कुल्फी का मतलब ही यही होता है कि उसमें होना चाहिए खोया। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंडेंस्ड मिल्क आता है जो जो खूब अच्छा सा, जिसमें वो रहता है शक्कर और खूब गाढ़ा रहता है, जिसका तार नहीं टूटता है, खाने में बड़ा मजा आता है, वो आप 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून डालिए, और 1 बड़ा टेबल स्पून दूध वाला पाउडर आप इसमें डाल दीजिए, और बराबर इसको चलाते रहना है। अब आप देखेंगे कि काफी थिक हो गया है, यानी गाढ़ा हो गया है। तो आप इसमें फिर उसके बाद इसके बाद इसमें आप शक्कर डालिए, और शक्कर आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि आपको देखना है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। और पहले ही 2 चम्मच गर्म दूध में आप केसर जो है वो भिगो देंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद अंत में जब शक्कर भी मिल जाएगी, खूब अच्छे से चलाते रहिए, उसके बाद बंद कर दीजिए गैस। तब उसके बाद आप ये केसर वाला दूध डाल दीजिए 2 चम्मच, और ये आपका इलायची पाउडर भी आप डाल दें अगर आपको स्वाद में पसंद आता है तो। अब इसको जो है ना हम कई तरह से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आम डाल दीजिए, आम रस 2 बड़ा चम्मच, तो ये आम वाली कुल्फी हो जाएगी। बच्चों को अगर पसंद है तो चॉकलेट पाउडर डाल दीजिए, तो वो चॉकलेट का फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल मेवे वाली हो तो उसमें केसर पिस्ता तो पिस्ता डाल दीजिए, नहीं तो केवल बादाम खूब अच्छे से क्रश करके डाल दीजिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कौन सा फ्लेवर या रंग देना चाहते हैं। वो जब हम उसमें वो कंडेंस पाउडर जो आपने बताया वो डालना है, तो वो पाउडर अगर डालेंगे तो गुठले हो जाएंगे, उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है? नहीं, वो अगर उबलता रहेगा और आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा डर है तो ठंडे दूध में पहले उसको घोल लीजिए और फिर उसके बाद मिला दीजिए। हाँ, तो पाउडर दूध वाला। लेकिन वैसे अब तो ऐसे हैं कि गर्म में भी डालो तो गुलठी नहीं पड़ती है। ये थोड़ा सा आपको समझदारी करनी होगी, आप लगातार चलाना तो है ही इसको। तो अगर उबलते हुए में डालेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके का फ्लेवर पसंद करते हैं, है ना। एक गीत सुनते हैं बुआ। बदली बदली दुनिया है मेरी, बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन का, बदली बदली दुनिया है मेरी, जादू है ये क्या तेरे नैनन का। बन के कजरा अखियों में रहा एक सुंदर सपना बचपन का, बन के कजरा अखियों में रहा एक सुंदर सपना बचपन का, बदली बदली दुनिया है मेरी। कहती थी सदा दिल की धड़कन, कहती थी सदा दिल की धड़कन, तू बैठ बिछा के अपने नयन, सच्ची है अगर ये तेरी लगन, लौट आएगा साथी जीवन का, बदली बदली दुनिया है मेरी। इस रात को चांद तले ये मिलन, इस रात को चांद तले ये मिलन, चुप देख रहा है नील गगन, दोहराएगा ये मदमस्त पवन, संगीत हमारी धड़कन का, बदली बदली दुनिया है
बदली बदली दुनिया है मेरी। दुनिया बिल्कुल बदल जाती है ना बुआ, जब कोई उत्सव हो, माहौल हो ऐसा पूरा, जिसमें त्योहारों की चमक हो और भी रसोई घर में से अच्छी सी खुशबू आ रही हो। तो भाई खुशबू की बात जब आती है तो एक बड़ी खुशबूदार जो है व्यंजन विधि हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। आधे टूटे हुए गेहूं, बड़ी रेयर रेसिपी हमें लग रही है ये, जिसे हमारी आम भाषा में इन्होंने लिखा है गेहूं का बाट कहते हैं, बाट। हाँ, उसे घी में सेक कर गर्म पानी में स्वाद के हिसाब से गुड़ या चीनी मिलाकर पकाइए। और ये लिख रहे हैं कि खुशबू आने तक पकाने पर इसको पकाया जाता है, तब वो तैयार हो जाती है। यानी कि पक जाए तो समझ लीजिए कि मतलब खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि पक गई। और इसे हमारी लापसी कहते हैं, जो हमारे राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है। तो भाई इन्होंने तो अपना राजस्थान बना दिया, वैसे हमें लगता था कि हमारा राजस्थान है। और इन्होंने लिखा है कि ये आमतौर पर किसी त्योहार और देवताओं के भोग के लिए बनाई जाती है और खुशबू इतनी आती है कि पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि कुछ तो खास बना है। अच्छा, वैसे एक तो है कि गेहूं का आटा हो या जो भी हो, उसको आप घी में सेक दीजिए और शक्कर डाल के पानी डाल दीजिए, आटे वाला हलवा भी, तो ऐसी खुशबू आती है ना। बिल्कुल सही बात है, जब सेका जाता है घी में आटा तो बड़ी अच्छी दूर तक खुशबू उड़ती जी। है। और ये जो उन्होंने लापसी लिखा है, ये एक कह सकते हैं बहुत स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी है। जिन्हें मीठा पसंद नहीं है वो इसे सब्जियां डालकर, एक थोड़ा सा नमक डालकर उस तरीके से भी पौष्टिक रूप में खाते हैं, जिसमें घी तेल का बहुत कम उपयोग किया जाता है। बहुत फायदेमंद और वो नाश्ते में बनाया जाता है अक्सर। और क्योंकि भाई उत्सव का त्योहार है, त्योहार के दिन मिठाइयाँ ज्यादा बनती हैं। हमने पहले पके हुए केले का हलवा बताया था, लेकिन अगर केले का हलवा पसंद नहीं है तो आलू का हलवा भी बना सकते हैं। और दोनों पसंद हो तो दोनों बनाइए। हाँ, तो हमें लगा तुमने कह दिया नहीं भाई एक ही बनाना है, तो भाई सोचना पड़ेगा। तो आलू का हलवा बनाने के लिए क्या चाहिए? 300 ग्राम आलू या फिर 4 से 5 मध्यम आकार के आलू। चीनी लगभग 100 ग्राम यानी कि आधा कप के करीब होगी। और 4 टेबलस्पून घी चाहिए। दूध 1 कप। किशमिश 1 टेबलस्पून। और इसके जो डंठल हैं वो तोड़ लीजिए और थोड़ा सा इसको धो लीजिए, क्योंकि कई बार उन पर कुछ धूल मिट्टी लगी हुई होती है। काजू ले लीजिए 1 टेबलस्पून, और या फिर 5-6 काजू हों पूरे, अगर बड़े साइज के हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फिर काट लीजिए। इलायची लेनी है 5 से 6 और इनका पाउडर बना लेना है। बादाम 6 से 7 लेने हैं, जिनको बारीक कतर लेना है। अब आलू को धोकर उबाल लीजिए, ठंडा कीजिए और तोड़ लीजिए। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालिए, इसे गर्म होने दीजिए। अब जो मैश किया हुआ आलू है वो कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से धीमी आंच पर इसको भून लेना है। 7 से 8 मिनट करीब लग जाएंगे। लगभग इसको पीस ही लेना है आलू को। अब भुने हुए आलू में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी, किशमिश, काजू ये सब डाल दीजिए और लगातार चलाते रहना है जब तक कि वो हलवे का रूप ना ले ले। और बस फिर आंच बंद कर दीजिए। फिर डालिए इसमें इलायची पाउडर और किसी बर्तन में निकाल लीजिए। गर्मा गर्म हलवा तैयार। वैसे ये भाई ये भी जो है हलवा है वो ठंडा भी अच्छा लगता है, और आप इसको और कम घी में भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो गई, अच्छे अच्छे व्यंजन हमने खा लिए। लेकिन एक बार फिर हम हमारे साथियों ने जो लिख कर भेजी है शुभकामना संदेश, उससे कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। राम सबके जीवन को सुंदर बनाए, सबके जीवन में उल्लास लाएं, मिटाएं अज्ञान का अंधेरा, सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आए, सब एकता और भाईचारे से रहें, यही कामना है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से देते हैं और विदा लेते हैं। तो बुआ और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहे